प्यारे बच्चों, आज मैं अपनी बात एक बहुत ही छोटे एक्सपेरिमेंट से शुरू करना चाहता हूँ और ये एक्सपेरिमेंट आपके डेली लाइफ का है। आप इस एक्सपेरिमेंट को जरा सा समझिए। देखिए, हमने यहाँ पे एक कंघी लिया हुआ है और इस कंघी को सपोज कीजिए जब अगर आप अपने बाल किसी कंघी से सूखे बालों को झाड़ते हैं और फिर उस कंघी को आप एक छोटे से कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो आप पाते हैं कि कंघी के द्वारा ये छोटा सा कागज का टुकड़ा आकर्षित हो जाता है। बच्चों, आपने कभी सोचा है इसकी क्या वजह है? एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप देखें कि जब कभी आप किसी ऑटोमोबाइल किसी व्हीकल से अगर आप काफ़ी यात्रा करते हैं कुछ दूर अपने मोटरसाइकिल से या कार से, तो आप देखते हैं कि आपके गाड़ी के सरफेस पे एक धूल की एक अच्छी लेयर जम जाती है। क्या वजह है इसकी? कभी सोचा है आपने? अगर आप फोटोकॉपिंग मशीन से जो पेपर फोटोकॉपी के लिए डाला जाता है और जब फोटोकॉपी करने के बाद वो निकलता है, उस पेपर के पास अगर आप कोई छोटा सा तिनका लाइए तो उस पेपर को वो अट्रैक्ट कर लेता है। कभी सोचा है आपने? ऐसे तमाम सारी बातों से हमारी जो प्रकृति है बच्चों, वो भरी पड़ी है। हम लोग आज इसी की चर्चा करेंगे, लेकिन इन तमाम उदाहरणों में से कोई एक एग्जाम्पल इस कंघी के द्वारा कागज के टुकड़े को आकर्षित करने से हम अपनी बात शुरू करेंगे और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आज जब आप जैसे जैसे आप इस टॉपिक को समझेंगे तो आपको एक आज का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। उसका नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या होता है प्रेरण द्वारा आवेशन? आपको पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझा जाएगा, फिर उसके बाद ये बात हम लोग समझेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे एक कंघी लिया हुआ है और इस कंघी को आपने बाल में इस कंघी से आपने अपना बाल झाड़ लिया है। जब आप कंघी से अपना बाल झाड़ते हैं तो आपके बाल और कंघी के बीच में घर्षण होता है। इस घर्षण के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। फलस्वरूप मान लीजिए कि ये कंघी जो है ऋणावेशित हो जाती है। तो देखिए, इस प्रकार इस कंघी के सतह पे ऋणावेश एकत्रित हो गए हैं। ठीक है। और जब इस कंघी के समीप कोई कागज का टुकड़ा लाया जाता है तो उस कागज के टुकड़े पर क्या होता है? दरअसल ये कागज का जो छोटा सा टुकड़ा है ये तो है उदासीन। उदासीन का मतलब ये हुआ, उदासीन का कतई बच्चों आप ये अर्थ नहीं लगाएंगे कि उदासीन होने का मतलब कि इसमें आवेश नहीं है। इस कागज के टुकड़े में आवेश है, लेकिन ये आवेश जितना धनात्मक है उतना ही इसमें ऋणात्मक आवेश है, इसलिए इसका कुल आवेश शून्य है। जब ये कंघी ऋणावेशित कंघी इस कागज के टुकड़े के पास लाई जाती है तो ये ऋणावेश, कंघी का ऋणावेश कागज के धनावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और कागज के ऋणावेश को अपने से दूर प्रतिकर्षित कर देता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इस कागज के छोटे से टुकड़े में आवेशों का एक पुनर्वितरण अर्थात रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बच्चों, इस आवेशों के पुनर्वितरण को ही हम नाम देते हैं प्रेरण या इंडक्शन। ठीक है। अब आगे हम लोग बात ये सोचते हैं कि ठीक है, आवेशों का पुनर्वितरण तो हो गया, लेकिन इस पुनर्वितरण के बाद इस कागज का टुकड़ा इस कंघी से आकर्षित कैसे हुआ, इसको जरा समझते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों कि ये कागज के टुकड़े का जो धनावेश है वो कंघी के निकट है, जबकि इसका ऋणावेश कंघी से कुछ दूर है। अर्थात ये जो धनावेश के द्वारा कंघी की ओर आकर्षण बल लगेगा वो ऋणावेश के द्वारा कंघी से जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो अपेक्षाकृत आकर्षण बल ज्यादा होगा, क्योंकि ये कम दूरी पर है और ऋणावेश ज्यादा दूरी पर है, इसलिए आकर्षण बल ज्यादा होगा और प्रतिकर्षण बल कम होगा। इसका मतलब ये हुआ इस कंघी पर नेट आकर्षण बल लगेगा और ये कंघी इस कागज के टुकड़े पर नेट आकर्षण बल लगेगा और ये कागज का टुकड़ा कंघी की ओर आकर्षित हो जाएगा। अब
ये तो बात आपने समझ लिया। इस पूरी ये जो घटना हुई है बच्चों, जिसका कि मैंने पहले एक्सपेरिमेंट भी आपसे शेयर किया हुआ है, इस पूरी घटना का जो पीछे वजह है उसके पीछे दो कंसेप्ट है। पहला घर्षण के द्वारा आवेशन, दूसरा प्रेरण के द्वारा आवेशन। इस कंघी में घर्षण के द्वारा आवेशन हुआ, कंघी ने प्रेरण के द्वारा आवेशन कागज के टुकड़े में उत्पन्न किया। अभी प्रेरण क्या होता है इसको थोड़ा सा और डिटेल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपको चित्र में बच्चों दो वस्तुएं दिखाई जा रही हैं। ये इन वस्तुओं का नाम ए और बी है और ये वस्तुएं इंसुलेटिंग स्टैंड अर्थात विद्युत रोधी स्टैंड पर रखी हुई हैं। ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं और इन पर कोई भी नेट चार्ज नहीं है। नेट चार्ज न होने का मतलब ये उदासीन है। उदासीन होने का अर्थ ये है कि इस पर, इन दोनों वस्तुओं पर जितना धनावेश होगा उतना ही इस पे ऋण आवेश होगा, अर्थात ये इस पर कुल आवेश 0 है। हम चाहते हैं कि इन दोनों वस्तुओं को बिना किसी वस्तु से रगड़े या बिना किसी वस्तु से छुए हम इन्हें आवेशित करना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक आवेशित वस्तु को इन वस्तु के समीप लाना होगा। देखिए हमने एक आवेशित क्षण लाया है। ये आवेशित क्षण धनावेशित है और इस दोनों वस्तुओं के हम संपर्क में तो नहीं लाए हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके नजदीक लाए हुए हैं। तो यहां पर हमने एक आवेशित क्षण को लाया। जैसे ही आवेशित क्षण को लाया, इस क्षण का धनावेश इन दोनों वस्तुओं में जो भी ऋणावेश, जितने भी ऋणावेश मौजूद रहे होंगे, वे सभी ऋणावेश इस क्षण के धनावेश के कारण आकर्षित हो जाएंगे और आकर्षित होने के कारण ये जो वस्तु A है उसके इस पृष्ठ पर आकर के एकत्रित हो जाएंगे। अच्छा, वस्तु A और B में जितने भी धनावेश रहे होंगे वे सभी धनावेश इस धनावेशित क्षण के कारण इसके क्षण से दूर वाले सिरे पे अर्थात B के इस वाले पृष्ठ पर जाकर एकत्रित हो जाएंगे। और अभी भी यह दोनों वस्तुएं अभी भी ये उदासीन ही है, क्योंकि जितना इधर ऋणावेश एकत्रित हुआ है उतना ही इधर धनावेश भी एकत्रित होगा। अभी भी ये आवेशित नहीं हुआ, अभी भी ये उदासीन ही है। अब हम इन्हें आवेशित कैसे करेंगे, इसके अगला स्टेप देखिए। इसके अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि इस आवेशित क्षण को, धनावेशित क्षण को वस्तु A के निकट रखते हुए ये जो B वस्तु है थोड़ा सा इसको खिसका देते हैं। खिसकाने का मतलब ये हुआ कि आपको पहले ये A और B एक दूसरे के संपर्क में थे, अब इन दोनों के संपर्क से थोड़ा सा दूर करना है। जस्ट हमने थोड़े से इनके डिस्टेंस को बढ़ा दिया, इनको सेपरेट कर दिया। अब जब आप सेपरेट करते हैं तो आप पाते हैं कि ये जो A वस्तु पर ऋणावेश है, ये सभी ऋणावेश क्षण पर उपस्थित धनावेश के कारण यहां पर बंधे रहते हैं, लेकिन और इस कारण से यहां से यह हट नहीं पाते। दूसरी तरफ इस B वस्तु को यहां से हटाने पर अभी भी इस क्षण के कारण इस B वस्तु के धनावेशों पर प्रतिकर्षण बल लग ही रहा है, जिसकी वजह से ये भी अपनी जगह पे बने रहते हैं। अब क्या करेंगे चौथे स्टेप में? चौथे स्टेप में हम करेंगे कि हम इस आवेशित क्षण को हटा लेंगे। जैसे ही हम आवेशित क्षण को हटाएंगे और साथ ही साथ A और B के सेपरेशन को थोड़ा और बढ़ा देंगे। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो अब A वस्तु पर जो आवेश आ गया था वो उसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा, B वस्तु पर जो आवेश आया था वो उसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि A वस्तु और B वस्तु दोनों ही बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न कर चुकी हैं, अब ये आवेशित हो चुकी हैं। तो बच्चों इस पूरे प्रक्रिया में जिस तरह से आवेशन हुआ है इसी को आप नाम देते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन की जो खास बिंदु है उनको जरा सा एक बार फिर से आप समझ लीजिए। पहली बात यह है कि प्रेरण के द्वारा जब भी आवेशन होगा तो वस्तुओं को, आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से आपको संपर्क में नहीं लाना है, कोई संपर्क नहीं होता है, आपको एक दूसरे के अगेंस्ट रगड़ना नहीं है, ये घर्षण भी नहीं कराना है। तीसरी बात कि जो आवेश उत्पन्न होगा वो बराबर परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। प्रेरण के द्वारा सदैव बराबर परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न होगा। तो ये कुछ 3-4 बातें हैं, वो आपको फिर से मैं समराइज कर रहा हूं। प्रेरण जब किसी आवेशित वस्तु को
उदासीन वस्तु के निकट लाया जाता है, तो उदासीन वस्तु में जो जो भी आवेश हैं उनमें एक पुनर्वितरण हो जाता है, और इस पुनर्वितरण को ही हम प्रेरण कहते हैं। और इस प्रेरण के द्वारा आवेशन में हम इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि जो आवेश उत्पन्न होगा वो बराबर परंतु विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा। अच्छा बच्चों, एक बात आप ये भी समझ लीजिए, कोई बच्चा इस कंफ्यूजन में या मिसकंसेप्शन में ना रहे कि इस क्षण में अगर इन दोनों वस्तुओं को आवेशित किया तो इस क्षण के आवेश में कोई कमी आ गई, ऐसा भी मत सोचिएगा। जबकि चालन में ऐसा होता था, चालन में ऐसा होता था जब आप किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के संपर्क में लाते थे तो आवेशित वस्तु से आवेश चल करके उदासीन वस्तु पे जाते थे, जिससे उसका आवेश की मात्रा में कमी हो जाती थी। लेकिन प्रेरण में ऐसा कुछ नहीं है। प्रेरण में आप देखिए कि आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के संपर्क में लाया ही नहीं गया है, ये उससे दूरी पर है, अर्थात इसका आवेश जितना था उतना ही बना रहेगा और उदासीन वस्तु पर उतना ही आवेश उत्पन्न होगा जितना कि आवेशित वस्तु पर है, परंतु विपरीत प्रकार का होगा। देखिए, आप ए वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ है, बी वस्तु पर उतना ही धनावेश उत्पन्न हुआ है। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को से संबंधित मैंने आपसे एक्सपेरिमेंट भी साझा किया है, आप उसे देख लीजिएगा, आप इसको फिर से एक बार समझ लीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार और देख सकते हैं आप, और आप अपनी समझ को और विस्तृत कीजिए।